Assalamualaikum students. Now we can discuss macroscopic characteristics of chemical equilibrium. अब मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का मीन क्या है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल पे। दो वर्ड होते हैं मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मीन होता है लार्ज स्केल और माइक्रो मीन स्मॉल स्केल। अब वी कैन डिस्कस द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पे हम कहते हैं कि कोई भी सिस्टम या कोई भी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है। सबसे पहली बात आती है कि कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए दे कैन टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर, कि जब भी किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है और केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करना है किसी भी रिएक्शन है तो दे कैन बी मस्ट बी टेक्स प्लेस इन अ क्लोज सिस्टम, कि हमेशा वो रिएक्शन क्या करेगा, क्लोज सिस्टम में। क्यों क्लोज सिस्टम में प्रोसीड करेगा? उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे पास सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं गैसेस की, बहुत सारी गैसेस हैं जो कि अचीव होती हैं। लाइक हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल ली, उस केस में क्या होता है, अगर हम सिस्टम ओपन यूज़ करेंगे तो जितनी भी गैसेस हैं दे कैन बी एस्केप आउट। अब गैसेस एस्केप आउट हो जाएंगी तो मीन इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर देगा, दे नेवर गो टू इक्विलिब्रियम स्टेट। इस वजह से कहा जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हमेशा वी कैन यूज अ क्लोज सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन किया जाता है तो रिएक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है, प्रोसीड करता है, दे नेवर स्टॉप। तो मीन द रिएक्शन नेवर स्टॉप, इट डज नॉट मूव, इट डज नॉट स्टॉप। सिंपली कहा जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि रिएक्टेंट जब कंबाइन होगा प्रोडक्ट में तो अगेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कंबाइन होगा, और ये बोथ डायरेक्शंस जो है दे कैन बी मूव, या फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट बात आती है इक्वलाइज अमाउंट। इक्वलाइज अमाउंट ये सिंपल हम बात करते हैं कि अमाउंट्स दे कैन बी कांस्टेंट, कि जितनी भी हम अमाउंट्स यूज़ करेंगे रिएक्टेंट्स की, लाइक जैसे हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी यूज़ की जाती है, और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। अब इस केस में भी क्या होता है कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो हम क्या करेंगे, वी कैन यूज कांस्टेंट अमाउंट्स या सेम कंसंट्रेशंस दे कैन यूज। कंसंट्रेशन मींस अमाउंट, कि वो अमाउंट जो हम रिएक्टेंट की यूज करेंगे उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो भी सेम क्वांटिटी का होगा। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, कि जितना हम रिएक्टेंट यूज करेंगे उतना ही प्रोडक्ट यूज बनेगा। लेकिन अगर हम इसमें से क्या करते हैं, कुछ अमाउंट रिएक्टेंट की निकाल देते हैं तो रिएक्शन दे कैन नेवर गो टू द कंप्लीशन एंड नेवर गो टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। इवन की अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है विच आर डिपेंड ऑन द फिजिकल फिनोमिना, ये सिंपल हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड करती है। लाइक कलर आ जाता है, शेप आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है, ये सारे फैक्टर्स भी क्या होंगे, दे नेवर चेंज। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है अमाउंट पे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल फिनोमेना जो होगा, लाइक कोई भी रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल, आयोडीन दिस इज पर्पल कलर, दे कैन बी चेंज इनटू HI कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर। तो कलर अपीयरेंस दे कैन अफेक्ट, अगर रिएक्शन को चेंज करेंगे तो टोटली जो है वो रिएक्शन जो है उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आती है बात इक्विलिब्रियम स्टेट की। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है दे कैन अटेनेबल इन बोथ वेज। अब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के लिए एक ग्राफ डिस्कस किया था। सिंपली ग्राफ में हम लोगों ने टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग जब रिएक्टेंट्स हम लोगों ने उसके अंदर ऐड किए तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो वो फास्टली बहुत तेजी के साथ रिएक्टेंट दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। लेकिन जब उसी रिएक्शन को हम लोग बैकवर्ड मूव कराया तो क्या हुआ, रिएक्शन जो है बहुत तेजी के साथ, या हम सिंपली कहते हैं कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना तो बहुत फास्टली, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो है वो बहुत स्लोली बना। मीन reactants and product, this is a forward reaction, and product से reaction, this is a reverse reaction. mean both attain होंगे, या फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दोनों हमारे पास जो है वो इक्वल होंगी तो दे कैन अटेन केमिकल इक्विलिब्रियम, और वो दोनों रिएक्शन के रेट्स जो है वो डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट्स पे। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम में सिंपली कोई भी इक्विलिब्रियम को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं या कैसे एक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीवेबल होता है। अब अचीवेबल के लिए बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट्स डिपेंड करती है, और इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए जो चीज़ मैटर करती है दिस इज द रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट की अमाउंट जिससे हम लोगों ने क्या बनाना है, प्रोडक्ट। सिंपल एग्जांपल पिज़्ज़ा की ले लेते हैं। पिज़्ज़ा के अंदर जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करें, कोई भी एक इंग्रेडिएंट उसमें से मिस कर दिया जाए या उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाए तो उससे बनने वाला जो पिज़्ज़ा होगा वो भी ख़राब होगा। तो रिएक्टेंट की अमाउंट अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी क्या होगा, उसमें से हमारे पास अमाउंट जो है वो प्रॉपरली अटेन नहीं कर पाएगा इक्विलिब्रियम।
इसीलिए कहा जाता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर होती हैं। इफ वी कैन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया गया किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो सबसे पहला काम या तो हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, कंसंट्रेशन मीन, या तो हम रिएक्टेंट की अमाउंट इंक्रीज कर देंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लें। अगर अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर पाते तो हम यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर भी इंक्रीज नहीं कर पाते तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करना ये डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन, या वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कैन डिपेंड ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इन सारे फैक्टर्स को क्या करेंगे, डिपेंड करता है हर रिएक्शन के रेट पे या रिएक्शन की फिजिबिलिटी पे, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, प्रेशर पे, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन पे। तो दिस इज द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।